वैसे भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये एक राजनीति का विषय है, धर्म का विषय नहीं है कि केवल प्रेम से भगवत प्राप्ति होती है, राग से नहीं होती है, द्वेष से नहीं होती है, ईर्ष्या से नहीं होती है, अहंकार से नहीं होती है। हमारे यहाँ सबसे पहले मन को शुद्ध किया जाता है। जैसे गंगा स्नान करने से तन पवित्र होता, मन नहीं होता है। संत के हृदय में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप कितना ग्रहण कर पाते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि कथा कैसे सफल हुआ। जितनी बात आप संतों का ग्रहण करते हैं उतना ही आपके जीवन का चारित्रिक बनावट में सुधार आता है, एक अलग से संस्कार और गरिमा पैदा होती है। हमारे साथ एक संत जुड़े हैं, रामाशंकर उपाध्याय जी, श्री श्री 108 श्री रामाशंकर उपाध्याय, जो वृंदावन से चल के आए हैं और बेगूसराय के पचवीर में शिव पुराण की कथा पिछले 1-2 दिन से प्रारंभ कर दिए हैं। चर्चा करेंगे जिन चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर आए दिन देखा जाता है कि कभी सनातन को नीचा दिखाया जा रहा है तो कभी अन्य धर्मों को भी नीचे दिखाने की हर संभव प्रयास किए जाते हैं। लोग उस वीडियो को काफी बढ़ावा भी देते हैं। एक संत जब उस दृश्य को देख पाते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं, हम वहां पर भी पहुंचेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि मनुष्य के मुक्ति का मार्ग क्या है। बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान आपको बीटी न्यूज बिहार में। राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। महोदय, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन दिनों देखा जा रहा है कि कथाओं का एक ट्रेंडिंग चल रहा है। अब लोग कथा तो करा रहे हैं, हर 10-20 गांव के बाद कोई ना कोई कथावाचक होते ही होते हैं, चाहे कोई राम कथा करे, कोई भगवत कथा करे, कोई शिव कथा करे, अन्य तरहों से भगवत भजन जरूर किया जा रहा है। लेकिन उससे ग्रहण कितना हो पा रहा है? आप संत होते हैं, आप अपने गद्दी पे होते हैं, आपसे बेहतर आकलन कोई कैसे कर पाएगा? देखिए, कथा का जो नियम है, सबसे पहले कथा को श्रवण कहते हैं। जो कथा सुनी जाती है उसके बाद उसका दूसरा चैप्टर जो आता है, विषय आता है, उसको कीर्तन कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो उसका विषय आता है उसको मनन कहते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के कथा श्रोता होते हैं। एक केवल उसको श्रवण कर रहे हैं, उसका कीर्तन नहीं करे। कीर्तन का मतलब है जो आपने कथा सुनी उस कथा को आप दूसरे को सुनाओगे, उसको कीर्तन कहते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब तक जिस वस्तु को, जिस कथा को हम बार बार किसी को नहीं सुनाएंगे तब तक उसका जो मनन है, जो चिंतन है। अब हमने कथा तो सुनी, उसका कीर्तन नहीं किया, तो कथा का जो प्रभाव होता है वो मन पर होता है, शरीर पर नहीं होता। कथा तन के लिए नहीं है, कथा केवल मन के लिए होती है। परंतु अक्सर लोग कथा तन से सुनते हैं, तन से जाके बैठ जाते हैं, मन से कहीं होते हैं, विचारों से कहीं होते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। जब तक हम 3 क्रियाओं को नहीं अपने जीवन में लाएंगे, जब तक कथा केवल बैठते हैं, कथा हमारे हृदय में नहीं बैठ रही है। इसलिए कथा का कोई प्रभाव आजकल लोगों के जीवन में नहीं पड़ रहा है। केवल कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका कीर्तन भी नहीं कर रहे हैं और उसका मनन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुक्ति का साधन नहीं हो पा रहा है। मुक्ति का साधन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुक्ति का साधन तो मन से है, तन से नहीं है। जब तक हमारे शरीर के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जितनी भी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं वो पहले मन से होती हैं। व्यक्ति शरीर से चोर नहीं होता, मन से चोर होता। व्यक्ति शरीर से आतंकवादी नहीं होता, मन से आतंकवादी होता। व्यक्ति शरीर से संत हो और मन से संत नहीं हो तो वो भी इधर उधर मार्ग भटक जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले मन को शुद्ध किया जाता है। जैसे गंगा स्नान करने से तन पवित्र होता, मन नहीं होता है, क्योंकि गंगा के किनारे स्नान करने वाले भी वहाँ पे भी चोरी करते हैं। यदि गंगा स्नान करने से केवल मन पवित्रता होता तो वहाँ किसी की चोरी नहीं होती। ऐसी कथा में जो बैठते हैं तो कथा सुनने से मन पवित्र होता है, पर वो केवल श्रवण कर रहे हैं, उसके जो 3 नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो समाज में, हमारे धर्मों में नित्य प्रति कथा हो रही है, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग उसका मनन नहीं कर रहे हैं, केवल श्रवण कर रहे हैं। केवल श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने कि सिर्फ सुन पा रहे हैं लोग, उसको अपने अंदर ढाल नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को अपने अंतरात्माओं में पिरो नहीं पा रहे हैं। अगले सवाल को लेकर के सर मैं बात करूंगा आपसे कि आपने कीर्तन शब्द की चर्चा की है। एक भजन होता है और एक कीर्तन होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? नहीं, भजन नहीं होता है। एक संकीर्तन होता है, एक कीर्तन होता है। अच्छा। हाँ, संकीर्तन जो सब लोग मिल करके करते हैं उसको संकीर्तन करते हैं। देखिए, संगीत और गीत में अंतर क्या होता है। श्रीमद् भागवत में गीत हैं, 8 गीत हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। भागवत में संगीत नहीं है, गीत है। भागवत कथा जो 2 पद्धति से गाई जाती है, एक तो नारदी पद्धति से गाई जाती है और एक सुखदेवाचार्य की पद्धति से। तो गीत और संगीत में अंतर होता है। ये संगीत में 3 शब्द हैं, संगीत। तो उसमें से पहला यदि आप हटा देंगे तो क्या बचेगा? संग हटा देंगे तो गीत बचेगा। उसी में से संगीत में से बीच का हटा देंगे, संगीत, गी को हटाएंगे तो संत बचेगा। संत जो गाते हैं वो गीत गाते हैं और समाज गाती है वो संगीत गाती है। संगीत का प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार से एक सर्प को
कोई भी सपेरा बैन के द्वारा जब उसको संगीत सुनाता है तो नाचता है वो, परंतु उसका विष समाप्त नहीं होता है। बैन सुनने से, संगीत सुनने से सर्प नाचने लगता है, परंतु उसका जो है विष समाप्त नहीं होता है, विष बनाने की क्रिया समाप्त नहीं होती है। ऐसे संगीत में लोग नाचते तो हैं, परंतु उनके जो विचार हैं वो समाप्त नहीं हो पाते हैं। कोई किसान जो हल चला करके रोजी रोटी करता हो, अपने खून पसीने से, मेहनत से वो 2 पल भगवान का भजन भी कर लेता हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता हो, सामाजिक कार्यों में भी समय निकाल करके पहुंचता हो, क्या वह संत की श्रेणी में आता है? देखिए, संत की जो धारणा होती है वो समता होती है, विषमता नहीं होती है। वो जो हल चलाने वाला व्यक्ति है उसके विचारों में यदि विषमता है कि ये मेरा है और ये तेरा है, तो वो भजन कर सकता है पर संत नहीं हो सकता है। संत सामाजिक होता है, व्यापक होता है। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। संत का जो परिभाषा है उसका अपना और पराया कोई होता नहीं है। जितने भी लोग होते हैं, परंतु जो किसान भजन कर रहा है उसका अपना और पराई के जो विचार हैं, इसलिए वो भजन कर सकता है पर संत नहीं हो सकता। जब तक उसके जीवन में समता नहीं आएगी, वो सबको व्यापक समझेगा, ये सब मेरे हैं, सिया राम मैं सब जगह जानी का अर्थ है मैं राम जी का हूं और मेरे सब सिया राम जी के हैं। तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भजन करके अपना मुक्त जीवन कर सकता है, परिवार का नहीं कर सकता है। संत अपना भी करता है और जगत का भी कल्याण करता है। जगत का कल्याण करता है। एक चर्चा खूब होती है कि बड़े व्यापक स्तर पर हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। बागेश्वर धाम से ये चर्चा चली है और लगातार वो उस मुहिम में जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? देखिए, ये एक अपने अपने विचार हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। वैसे भारत हिंदू राष्ट्र हो ये एक राजनीति का विषय है, धर्म का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग तो धर्म का प्रचार करते हैं और जहाँ धर्म होता है वो अपने आप ही व्यापक हो जाएगा। हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगा। और यदि हम केवल विचारों से नहीं, वाणी से करते रहेंगे हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, और हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हमारे मन में जो विचार हैं ग्लानि के हैं वो समाप्त नहीं होंगे। सबसे पहले हम सभी लोगों को सभी के प्रिय सुहृदय बन करके उनको अपना सभी को मानते हुए यदि हम एकता में जिएंगे, विषमता त्याग देंगे, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ें जो आप भी देखते हैं कि एक दूसरे पर लोग हमलावर हैं, कोई ऐसा पर्व नहीं होता जिसमें पत्थरबाजी की कोई कहानी टीवी पर ना देख लीजिए या सोशल मीडिया पर नहीं आ जाती है। तो इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई संत को अगर इसकी ठीक करने की जिम्मेवारी दी जाए तो संत इसे कैसे ठीक कर पाएंगे? देखिए, संत अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। सबसे पहले हम जो संत हैं उनको ये विचार करना पड़ेगा। हम लोग कभी कभी एक उदाहरण देते हैं कि एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे, सभी लोग जानते हैं इस कथा को। तो एक बिच्छू बह करके जा रहा था, तो उन संत के मन में विचार आया कि डूब जाएगा तो मर जाएगा। दया होती संत के अंदर, संत केवल दया का विषय है। उन्होंने बिच्छू को उठाया तो उसने डंक मार दिया, तड़फ करके छूट गया बेचारा। फिर उन्होंने मारा तो फिर उसने डंक मार दिया, फिर उठाया तो फिर डंक मार दिया। कोई व्यक्ति जानकार खड़ा था, उनकी महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं, ये आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसका मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा उसका स्वभाव है डंक मारने का, वो बिच्छू है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। तो मेरा स्वभाव संत है, मेरे अंदर दया है। जैसे ये बिच्छू होते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, ऐसे ही संत होते हुए मुझे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। ये अपने कर्म का भोग होगा, मैं संत हूँ, इसलिए दया करनी चाहिए। यदि हमारी ये भाव हो जाए कि जो कर रहा है उसका भोग वो भोगना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ये कुछ होगा ही नहीं, सारा समाप्त हो जाएगा। देवाधिदेव महादेव की कथाएं चल रही है, शिव पुराण की कथा चल रही है आपके मुखारबिंदु से। उस शिव पुराण में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताएं या भारतवासी को बताएं कि जिससे उनके सांसारिक जीवन में कष्ट दूर हो सके, जिन चीज़ों को वो करें घर में ही बैठ करके, या कुछ अभ्यास करने जैसी कोई बात हो तो थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो शिव का अर्थ क्या है। शिव में 3 अक्षर आते हैं, पहले सा आता है, फिर ई आती है, फिर वाह आता है। सा का शिव पुराण में जो अर्थ बताया वो नित्य सुख है। यदि हम इन तीनों शब्दों को मिलाएंगे, अकार उकार मकार, तो समाने होता नित्य सुख। ई माने होता है आनंद, ई जो उस पर मात्रा छोटी लगाई जाती है शिव पर, ई का अर्थ शिव पुराण में बताया आनंद। वाह माने होता है जब हम नित्य सुख रहेंगे, नित्य आनंद में होंगे, तो उसके बाद में हमको शिव की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व का अर्थ होता है प्रेम केवल। शिव जो तत्व है वो प्रेम है। जिस समय देवता भगवान शंकर जी के पास में गए और वो खोजते फिर रहे कि भगवान कहाँ है, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, तो भगवान शंकर ने कहा कि तुमको यह ज्ञानकारी नहीं होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रेम से प्रकट हो में जाना।
33 करोड़ देवताओं में ब्रह्मा जी भी साथ हैं। सभी से भगवान शंकर ने कहा कि केवल प्रेम से भगवत प्राप्ति होती है, राग से नहीं होती है, द्वेष से नहीं होती है, ईर्ष्या से नहीं होती है, अहंकार से नहीं होती है। यदि मैं शिवपुराण की कथा करता हूं और मेरे अंदर ये ईगो है, अहंकार है कि मैं बहुत अच्छी कथा करता हूं, तो केवल करता हूं, उससे मुझे लाभ प्राप्त नहीं होगा। मुझे भी अपने जीवन में ये धारणा करनी पड़ेगी कि सब व्यापक वस्तु है भगवान, सबसे प्रेम करना चाहिए। तो तत्व केवल प्रेम, कथा कोई भी हो, जब तक सब जीवों से आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक लाभ मिलने वाला नहीं है। सभी से प्रेम कर, सभी से प्रेम कर, सूर्योदय मतलब सूर्य जीव जंतु भी हैं। देखिए एक ऐसी बात आपको बताता हूं, 33 करोड़ योनियों में केवल मनुष्य एक ऐसा है, उस पर आपत्ति आती है, उसका एक्सीडेंट होता है, कोई घटना घटती है, उसके अंदर भूख लग रही है तो किसी से सहायता मांगता है। 33 करोड़ योनि में कोई जीव बताओ जो किसी से सहायता मांगता हो? कोई मांग सकता है? आपका चींटे पे पैर बढ़ गया, वो तड़प रहा है तो क्या कहता है मेरे को बचा लो? इसलिए सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। ये जितने भी व्यापक वस्तु हैं उन पर दया करो। दया ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। यदि दया नहीं है आपके अंदर तो आप 24 आवर्स भजन करते हैं, आप कुछ ही सुहृदय सर्वदेह नाम, श्रीमद् भागवत कहती है सुहृदय सर्वदेह नाम, जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी सबसे आपको प्रेम करना पड़ेगा, तब तत्व की प्राप्ति होगी। अन्यथा केवल ये वक्ता में है, वाणी में है, हृदय में नहीं है और इसकी प्राप्ति नहीं होगी।